देखिए डी पार्ट में फिर से हमें एक पेंटागन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, और इसकी सारी साइडें आपस में बराबर है। सारी साइडें बराबर है मतलब जो सारे एंगल है वही बराबर होंगे। तो अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। आपको याद रखना है कि अगर सारी साइडें बराबर होती हैं तो सारे एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। अब क्योंकि ये पेंटागन है तो अभी हमने निकाला था पेंटागन के सारे इंटरनल एंगल्स को जोड़ के कितना आ रहा था, 540। तो हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सारे के सारे इंटरनल एंगल जोड़े कितनी बार एक्स आएगा, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 540। तो इनको जोड़ोगे तो आपको कितने एक्स मिल जाएंगे, 5x, क्योंकि 5 बार प्लस हो रहे हैं। बराबर में कितना आएगा, 540। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 540 डिवाइड बाई 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5। अब आपको यहाँ पे याद रखना है 5 से 4 नहीं कटेगा तो हमें 0 मिलाना पड़ेगा। जब हमने 2 डिजिट एक साथ मिला ली तो पहले एक 0 बढ़ाना होता है, फिर 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 108 डिग्री। अगर आपको ऐसे काटना समझ में नहीं आया है तो आप चाहो तो ऐसे 540 को 5 से डिवाइड करके देख लो, आपको आंसर कितना मिलेगा, सेम मिलेगा, 108 डिग्री। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके दो पार्ट हैं यहाँ पे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z। इन तीनों का सम क्या आएगा वो हमें बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक्सटीरियर एंगल की सम की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। जैसे इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी होता है वैसे ही एक्सटर्नल एंगल के भी सम की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का यूज हमें यहाँ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो हमें 3.1 के बाद में पढ़ाई गई है। तो ये क्वेश्चन जो कि 3.1 का है, इसको करने के लिए हम उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जेड आसानी से निकाल सकते हैं। जेड आप आसानी से कैसे निकालोगे, देखिए जेड प्लस में 30 डिग्री बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये लाइन है, लाइन पे बने हुए दोनों क्या है, एंगल्स हैं और लीनियर पेयर है, मतलब इनके बीच में एक रे कॉमन है ये। ठीक है, तो अब देखिए जब z प्लस 30 180 आया, रीजन हमने लिखा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आएगी 180। जो प्लस में 30 है ये जाएगा माइनस में, 180 में से 30 घटाओगे आपको मिलेगा 150। तो यहां से z की वैल्यू तो हमें पता लग गई। ठीक है, 150 डिग्री है। इसी तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए x और ये 90, ठीक है, लाइन पे बने हुए हैं, इनके बीच में एक रे कॉमन है। ठीक है, और एक वर्टेक्स भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों लीनियर पेयर है। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 90 फिर से कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि जो लीनियर पेयर होते हैं उनको जोड़ के कितना आता है, 180। ठीक है, लीनियर पेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू पता लग जाएगी हमें, x की वैल्यू जाएगी 180, 90 जाएगा माइनस में, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 180 माइनस 90 यानी कि 90। ठीक है, देखिए हमें x पता लग गया, z पता लग गया, और अगर हमें y भी पता लग जाए तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब y को पता लगाने के बहुत से तरीके। एक तरीका जो ये है कि आप इस वाले एंगल को पता कर लो। ठीक है, जब आपको ये एंगल पता लग जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के 180 होगा फिर से, तो आपको y पता लग जाएगा। और ये कैसे पता लगेगा, ये और ये तीनों इंटरनल एंगल है ट्रायंगल के, तो इसको इसको और इसको जोड़ के 180 आएगा, तो वहां से ये पता लग जाएगा। लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, और जब ट्रायंगल की किसी एक साइड को हम एक्सटेंड करें, जैसे ये वाली साइड आगे एक्सटेंड की गई है, तो जो ये वाला एंगल बनता है बाहर वाला, ये बाकी के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो y होगा, बाकी के दो कौन से हैं, 30 और 90, वो बराबर होगा 30 प्लस 90 के। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। तो y की वैल्यू 120 आ गई। अब अगर आपको कभी पहचानने में दिक्कत हो कि जो बाहर वाला है वो किन दो के सम के बराबर है, तो उसको पता लगाने का एक आसान तरीका है, वो ये है कि देखिए ट्रायंगल के अंदर यानी इंटरनल वाले तो 3 ही एंगल होंगे, तीनों एंगल्स में से बाहर वाला एक को टच कर रहा होगा, जैसे ये वाला इसको टच कर रहा है, तो जिनको वो टच नहीं कर रहा है उनको आप जोड़ोगे। ठीक है, 90 और 30 को ये एंगल टच नहीं कर रहा था, तो इनको आप जोड़ोगे और बाहर वाले के बराबर लिख दोगे। तो देखिए अब हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, 90, तो यहाँ पे लिख दो 90 प्लस y की वैल्यू कितनी आई, 120, तो y की जगह मैंने लिख दिया 120, प्लस में z की वैल्यू कितनी आई, 150, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 150। अब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 360 डिग्री। तो ये था पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी के।
अब देखिए जो पार्ट बी है इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इनका सम क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए एक्स तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसको और इसको जोड़ के 180 मिलेगा, उस तरीके से एक्स निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ से वाई भी निकल जाएगा आसानी से, इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। लेकिन फिर से हम डब्ल्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि जो ये एंगल है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पिछली बार तो हमारे पास ट्रायंगल था तो ये वाला बाकी दोनों के सम के बराबर था, लेकिन यहाँ ट्रायंगल नहीं है तो वो प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करेगी। तो डब्ल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा किसी दूसरे तरीके से। मान लेते हैं इस एंगल का नाम दे दिया मैंने एंगल पी, ठीक है। तो पहले मतलब हमें पी निकालना है। पी कैसे निकालेंगे, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अंदर के सारे एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी प्लस में अंदर का कौन बचा और 120 और कौन है 80 है और कौन है अंदर का 60 है। इन सबको जोड़ के कितना आएगा, इन सबको जोड़ के आएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 360 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हो इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए इनको जोड़ोगे कितना आएगा, P प्लस 120 में आप 80 जोड़ोगे 200 हो जाएगा, 200 में 60 जोड़ोगे 260 हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा 360। तो यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी 360 माइनस 260, ठीक है। तो यहां से जो P की वैल्यू होगी वो कितना आएगा, इसको घटा के 100, ठीक है। 360 में से 260 गया तो 100 बचा। तो यानी कि जो P है इसकी वैल्यू आ गई 100 डिग्री, ठीक है। अब हम आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं। पहले बात करते हैं x की। देखिए x प्लस 120 क्योंकि दोनों लाइन पे बने हुए हैं, x प्लस 120 आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम, रीजन में आएगा लीनियर पेयर, ठीक है। LP मैंने शॉर्ट में लिख दिया, L फॉर लीनियर, P फॉर पेयर। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 180 माइनस में जाएगा 120 यानी कि कितना 60। तो x की वैल्यू 60 मिल गई। इसी तरह से y की बात करते हैं तो y प्लस 80 जो है यानी कि ये वाला एंगल, इसको आप जोड़ोगे तो फिर से आपको 180 मिलेगा। रीजन वही सेम है लीनियर पेयर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी 180, जो ये प्लस में 80 है यहाँ माइनस में जाएगा, 180 में से 80 गया, कितना बच गया 100। और इसी तरह से अगर हम z की बात करें तो z प्लस 60 बराबर फिर से 180 आएगा, रीजन सेम लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस होगा 60, इसमें से कितना बचेगा 120। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से बात करें w की तो देखिए w प्लस में ये p की वैल्यू कितनी आई 100, यानी कि w प्लस में 100 बराबर फिर से कितना होगा 180। रीजन क्या है लीनियर पेयर। तो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, ये 100 जाएगा माइनस में, तो w की वैल्यू आ गई, कितना बचेगा इसमें से 80। अब देखिए मैं निकालना क्या था, मैं निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू। तो यहाँ मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 60 डिग्री, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया 60 डिग्री। प्लस में y है, जो y है इसकी वैल्यू कितनी आई है 100 डिग्री, तो y के नीचे मैंने लिखा 100। प्लस में z है, z की वैल्यू कितनी आई है, देखिए z की वैल्यू आई है 120, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया 120। प्लस में w है, w की वैल्यू कितनी आई है 80 है, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं। देखिए 120 में आप 80 जोड़ोगे आपको 200 मिल जाएगा, 200 में 100 जोड़ोगे आपको 300 मिल जाएगा, और 60 जोड़ोगे तो 360 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आए 360, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में